प्रियो, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं एक बार फिर आपके बीच में हूँ एक नए संदेश के साथ, और मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि इस संदेश के द्वारा आप निश्चय परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे। और आज मैं जिस बात पर बोलना चाहता हूँ, जिस बात पर परमेश्वर के वचन से कुछ बात को करना चाहता हूँ, वो बात ये है कि आप अपने दान और अपनी भेंट किसे दें। जैसे कि मैं हर बार कुछ गवाहियों के साथ अपने आप लोगों के सम्मुख बातों को रखता हूँ, तो वैसे ही कुछ गवाहियाँ हैं। जैसे कि अभी मैं एक घर में गया हुआ था और उसके बाहर जो है एक पर्चा चिपका हुआ था जिसमें कोई संदेश लिखा हुआ था, परमेश्वर का कोई संदेश था, कोई वचन लिखा हुआ था। और उसके नीचे उस भाई ने जो है अपना अकाउंट नंबर दिया हुआ था कि आप अपने दान जो है, अपने दशवांश जो हैं, अपनी भेंट जो है वो इस अकाउंट नंबर में डालें। अब उस घर से उस भाई का कोई संबंध नहीं था, ख़ास तौर पे अगुवाई से संबंधित, लेकिन उसने डाल दिया कि आप अपने भेंट दो, अपने दान दो, अपने दशवांश इस अकाउंट नंबर में डालें। दूसरी बात, अभी मैं YouTube पे एक मैसेज देख रहा था और वो जो भाई है उसने उस मैसेज में, पास्टर हैं वो भाई, उन्होंने उसमें नीचे लिखा हुआ था आपके दान और आपकी भेंट जो है हमारे अकाउंट नंबर में आप डाल सकते हैं, और ऐसा लिख के उसने डाल दिया। देखिए प्रियो, मैं भी आपके सम्मुख बहुत दिनों से संदेश बनाकर डाल रहा हूँ, और यदि मैं चाहता तो मैं ऐसा कुछ बात को आप लोगों के सामने रख सकता था, लेकिन ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग जिन्हें नहीं पता कि हम किसे दान दें, किसे भेंट दें, किसे देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए, और देना चाहिए तो क्यों देना चाहिए, उन्हें नहीं पता। जैसे कि बहुत से लोग रहते हैं, अभी कुछ लोग प्रभु में दिवंगत हो गए, वो नहीं रहे। कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जिनके पास कोई कलीसियाएँ नहीं होती, जो किसी भेड़ की देखरेख नहीं करते, लेकिन वो क्या करते हैं कि जहाँ जहाँ मसीह लोग रहते हैं वो उनके घरों में जाकर जो है वो कहते हैं कि हम प्रार्थना करने आए हैं और आप जो है अपनी दान और भेंट हमें दे सकते हैं। तो वो कुछ नहीं करते, वो महीने भर केवल अलग अलग घरों में जाकर के केवल प्रार्थना ही करते हैं, और प्रार्थना के द्वारा जो है उन्हें जो भी भेंट वगैरह मिल जाती है उससे अपना जीवन जो है निर्वाह करते हैं। चौथी बात, पत्र और पत्रिकाओं में बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात को छापते हैं कि आप अपनी भेंट, अपने दान फलाने फलाने हमारे काम के लिए दे सकते हैं। कोई कहता है घर बनाने के लिए दे सकते हैं, कोई कहता है कि हमारे चर्च भवन बन रहा है उसके लिए दे सकते हैं, और सब कई प्रकार से जो है वो मांगते हैं। अच्छी बात है, मांगना चाहिए, जिसके मन में आता है कि मांगे तो मांग ले। और बाइबल इसके विपरीत कहती है, यदि कोई काम ना करे तो खाने भी ना पाए। उसको कह दो आप, यदि कोई काम ना करे तो मांगने भी ना पाए। खैर, ये सब बातें बहुत सारी है, और बहुत सी बातें जो है इस प्रकार से चलती है, और ये एक बड़ा विवादास्पद विषय जो है अब बन गया है, दान और भेंट। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कुछ भी करता है, कहीं भी जाता है, कहीं भी आता है, प्रचार करने आता है, प्रचारक पहले ही बोल देता है 25,000 रुपये हमको प्रभु के जिस कार्य के लिए आप बुला रहे हैं उसके लिए आपको देना पड़ेगा हमको। तो ये जो सब बातें हैं ये लगातार जो है ये बनी हुई है, विवाद का एक बहुत बड़ा जो है ये केंद्र बिंदु बना हुआ है। और बहुत सारे लोग जो हैं बड़े दुखी भी हैं इस बात से कि हम क्या करें, हम किसे दें, किसे ना दें, और जिसे नहीं देते वो आदमी दुखी भी हो जाता है। तो अब हम क्या करें? तो बाइबल देने के बारे में बताती है कि हम जब किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो अपंग हो, चाहे वो लाचार हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे उसके घर में खाने के लिए ना हो, चाहे उसके पास पहनने के लिए ना हो, चाहे वो जेल में हो, चाहे वो कहीं भी हो, जब आप उसकी सहायता करते हैं तो आप ये जो सहायता करते हैं
ये सहायता के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। पहली चीज, ये जो आप देते हैं किसी को भी दे सकते हैं, किसी भी बंदे को आपके द्वारा कमाई हुई संपत्ति का कुछ भी हिस्सा आप जो है, जो भी आपके मन में परमेश्वर का पवित्र आत्मा डालता है, आप उसमें से कुछ भी हिस्सा किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन जब देते हैं तो देने के बाद जो है कुड़कुड़ाएं नहीं, पूरे मन के साथ किसी भी काम को करें। भले ही आप 10 रुपये दें, चाहे आप 10,000 दें, जो भी दें, देने के बाद आप कुड़कुड़ाएं नहीं। देने के बाद जो है आपका जो मन है वो दुखी ना हो, दे दें, खुले हृदय से दे दें, बाइबल ऐसा कहती है। दूसरी बात, आप जिसे दे रहे हैं वो व्यक्ति ऐसा बंदा होना चाहिए। देखिएगा, ये दूसरी बात है। पहली बात, आप किसी को भी दे सकते हैं, किसी की सहायता कर सकते हैं, सहायता करने के लिए दे सकते हैं। दूसरी बात, आप जिसे दे रहे हैं क्या वो व्यक्ति आपके बीच में आकर के अपनी सेवाओं को दे रहा है। पहली, ये दूसरी बात। पहली चीज वो व्यक्ति जो करेगा, ये दूसरी बात में पहली चीज, वो आपके बीच में आकर के आत्मिक सेवाओं को देने वाला बंदा होना चाहिए। वो व्यक्ति आपकी चरवाही करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, आपको आत्मिक भोजन खिलाने वाला होना चाहिए। यदि आप समस्याओं में, परेशानियों में हो और आप उनको फ़ोन करते हो या अपने घर में बुलाते हो, तो आपके बीच में आने वाला होना चाहिए और आपके लिए निरंतर प्रार्थना करने वाला होना चाहिए, आपके लिए जागने वाला होना चाहिए, क्योंकि वो चरवाहा आपका होगा। चरवाहे का काम है आपकी देखरेख करना, आपको हर प्रकार के भोजन से परिपूर्ण करना, आपको मजबूत बनाना, और जैसा वो चरवाहा है वैसे ही आपको भी चरवाहा बना देना। यदि आपके बीच में कोई ऐसा बंदा है तो आप देखरेख करने वाला, आप इस बात के ऊपर ध्यान दीजिएगा प्रियो। कई बार हम सोचते हैं कि हम जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ जाके केवल संडे को बैठ के केवल संदेश सुन रहे हैं, और संदेश सुनने वाला जो सुना रहा है वो हमारा चरवाहा है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे सतर्क होना पड़ेगा कि चरवाहे का जो गुण है वो ये है कि वो भेड़ों की देखरेख करता है। कई बार आप ऐसी किसी जगह पे फंस जाते हैं, किसी पहाड़ के नीचे फंस जाते हैं, किसी ऐसे स्थान पर, पहाड़ का मतलब समस्या, ऐसी समस्या में फंस जाते हैं, तब हो सकता है कि वो आपको बहुत पैसा तो नहीं दे पाएगा या आपको कोई संसाधन तो नहीं दे पाएगा, लेकिन वो आपके बीच में आकर के, आपके पास खड़ा होकर के आपको जो है वो संभालेगा, वो आपको जो है ढाढ़स बनाएगा, वो आपको जो है परमेश्वर में आपके विश्वास को जो है और मजबूत करेगा। तो ऐसे बंदे को आप अपनी भेंट और अपना दान दे सकते हैं। तीसरी बात, ये सब बातें बाइबल के अंदर है, बहुत से रेफरेंस हैं, सारे रेफरेंस के साथ मैं इस बात को आपके सामने रख सकता हूँ, लेकिन बहुत लंबा संदेश ना करके छोटा कुछ ऐसी बातें और आपके सामने रखूंगा। आगे की बात, आप अपने दानों को, अपने भेंट को सुसमाचार की सेवा के लिए खर्च करिए प्रियो। ये जो सुसमाचार की सेवा है, ये 2 प्रकार के सुसमाचार फैलाने के कार्य होते हैं। देखिएगा, वो संदेश देना, जैसे अभी मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ, ये सुसमाचार नहीं है लेकिन ये शिक्षा है। ऐसे ही चर्चों में जो बात सिखाई जाती है वो शिक्षा के तहत आती है, जो पासवान प्रचारक आपको सिखाते हैं वो शिक्षा के तहत आती है। अब देखिए, पहली चीज़ तो हो गई, सिखाने वालों को आपने दिया। दूसरी चीज़, अब आप अपना जो भेंट और दान है वो सुसमाचार प्रचार के लिए जो है इस्तेमाल करें। पहला जो काम इसमें होता है, ये इस पॉइंट में जो पहला काम होता है वो होता है मुंह के द्वारा सुसमाचार सुनाना, यानी डोर टू डोर, माउथ टू माउथ सुसमाचार सुनाना। इसके लिए जो है, जो मत्ती रचित सुसमाचार है 28वां अध्याय और मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय को यदि आप देखते हैं तो वहाँ प्रभु ने कहा, जाओ मेरा सुसमाचार सुनाओ। मरकुस में कहा, वहाँ कहा सारी जाति को चेला। तो मेरा कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो कि जो लोग सुसमाचार की सेवकाई करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो घर घर फिरते हैं, विश्वासियों के घर में फिरते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सुसमाचार सुनाने के लिए नए नए गांव में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग बस्तियों में जाते हैं और उनके पास संसाधन उपलब्ध नहीं है। क्योंकि आप दान किसको दोगे? जिसके पास नहीं है। दान किसे दिया जाता है? जिसके पास नहीं है। अभी मैं मनुष्य की बात कर रहा हूँ, परमेश्वर की बात नहीं कर रहा हूँ। परमेश्वर की बात बाद में करेंगे।
तो आप उन प्रभु भक्तों को दान देने के द्वारा, भेंट देने के द्वारा मदद कर सकते हैं जो अलग अलग जगहों पर जाकर परमेश्वर को के राज्य को लाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। वो जा रहे हैं नई जगहों पर और प्रभु के संदेश को सुना रहे हैं, नए लोगों को प्रभु के पास लाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात इसी में, पहली बात तो ये हो गई कि जो संदेश सुनाने के लिए जा रहे हैं, दूसरी बात नई जगहों पर जा रहे हैं, नए लोगों के बीच में जा रहे हैं। दूसरी बात, वो लोग जो अब आपके बीच में सुसमाचार सुनाने का दूसरा माध्यम ये हो जाता है कि जो आपके पास पर्चे होते हैं, ट्रैक्स आपने देखे होंगे, छोटे छोटे ट्रैक्स होते हैं, पर्चे होते हैं, गवाही होती है, तो आप अपना पैसा जो है, जैसे गिडियंस करके एक संस्था है, वो नया नियम फ्री में बांटती है, लेकिन उसकी मेंबरशिप लें, उसमें दान आप दे सकते हैं। बाइबल सोसाइटी भी एक संस्था है, लेकिन वो फ्री में कोई चीज़ नहीं देती किसी को, वो बाइबल का पैसा लेती है। हम भी उनसे खरीदते हैं, तो कभी हमको आज तक के उनने एक बाइबल भी फ्री में नहीं दिए। तो आप ऐसे लोगों को दे सकते हैं जो बांटने का काम करते हैं। कोई ऐसी ट्रैक्स छापने वाली संस्था हो, या आप खुद भी अपने पैसे को इस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये पर्चे बांटने वाली सेवा में, पुस्तकें बांटने वाली सेवा में आप अपने पैसे का उपयोग करें, अपने दान का, अपने भेंट का उपयोग करें कि परमेश्वर का वचन छाप कर जो है लोगों के पास पहुंचाया जाए। ये जो बाइबल है प्रियो, इस बाइबल को बहुत से पर्चों के द्वारा हमने खुद 50,000 पर्चे छाप के बांटे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन पर्चों के द्वारा, इन ट्रैक्स के द्वारा बहुत सारे लोग जो हैं प्रभु के पास आए। हमारे बालाघाट में पासवान है, उनका जीवन जो है वो पर्चे के द्वारा ही वो यीशु ख्रिस्त के पास आए। एक पुस्तक के द्वारा, यीशु बुलाता है करके पुस्तक है, उसके द्वारा वो अभी लगभग मान लीजिए 25 साल पहले प्रभु यीशु मसीह में आए। उसको पढ़ा उन्होंने, वहाँ गवाहियाँ थी, गवाहियों को पढ़ के अपनी पत्नी को के पास गए, उनके बच्चे नहीं बचते थे, और उसके द्वारा जो है प्रार्थना उन्होंने करवाई, और प्रार्थना के द्वारा वो बचे। आज पास्टर ने बहुतों के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं खुद जो बहुत सी बातों को सीखा हूँ, मैं जो बहुत सारी बातों को लोगों के सम्मुख पहुँचा रहा हूँ, जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैं पुस्तकों के माध्यम से सेवकाई कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के पास मेरे द्वारा पुस्तकें गई है, हजारों हजार लोगों के पास, और उनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत आशीष को दिया है। तो आपका पैसा आपने पहली चीज उन लोगों को दिया जो आपकी देखरेख करते हैं। आपने अपना पैसा उन लोगों को दीजिए जो सुसमाचार सुनाने की सेवा करते हैं। उन लोगों को दीजिए जो पर्चे, पुस्तक, ट्रैक्स वगैरह जो हैं वो बांटते हैं, नए लोगों को बांटते हैं। तो ये हो गए दो चीज। अब तीसरी बात, आपका जो पैसा है अब जो है मसीह के लोगों के ऊपर जो है वो खर्च होना चाहिए। गरीब गुरबा की सहायता भी करते हैं। ये तीन चीज़ तो हो ही गई। चौथी चीज़ जो है अब बाइबल से हम देखेंगे, और बिल्कुल इसको देखने के लिए हम तुरंत निकालेंगे प्रेरितों की किताब 10वां अध्याय, और उसका पहले वचन से यदि हम इसको देखें तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, कैसरिया के में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। ध्यान दीजिएगा, ये जो बंदा है, ये बंदा नए नियम की कलीसिया में बचाया गया, और ये जो बंदा है ये अन्य जाति का बंदा है, ये यहूदी नहीं है, ये अन्य जाति का बंदा है। और यहाँ पे लिखा है कि वो एक पलटन का सूबेदार था, वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। इसकी क्वालिटी है प्रियो, इसकी क्वालिटी है। वैसे ही आपके अंदर भी परमेश्वर ने क्वालिटियों को दिया है। अपनी क्वालिटी को आप समझें और परमेश्वर के राज्य के लिए आप अपने आप का इस्तेमाल करें। और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। आगे लिखा है, और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। और इसके बाद स्वर्गदूत उसको दर्शन देता है। प्रियो, यदि आप ध्यान से देखें आगे 4 वचन में देखें, चौथे वचन में उसमें लिखा है, उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं, ध्यान से सुनिएगा प्रियो, पहली चीज लिखी है, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंच गए हैं। जब आप परमेश्वर के लोगों को देते हैं, किन लोगों को? मैं आपको बता चुका हूं किन लोगों को। गरीब गुरबा को, जिनको जरूरत है उन लोगों को, हो सकता है वो प्रभु में ना हो, ऐसे लोगों को,
भी आप अपने दान दे सकते हैं कि उनके जीवन के अंदर परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय। तुम्हारे भले कामों को देखकर परमेश्वर की महिमा। दूसरी बात मैंने आपसे बताया, उन लोगों को दान दें जो आपके बीच में आपके पास्टर, आपके प्रचारक, जो आपके बीच में आके आपको सेवकाई देते हैं, आपके सुख और दुख में आपके साथी होते हैं, जो निरंतर आपके लिए प्रार्थना करते हैं। सुसमाचार के लिए आप अपने दान को दीजिए। परमेश्वर के नाम की महिमा के निमित्त उसको फैलाने के लिए आप अपने रुपए को, अपने पैसे को जो है उपयोग में लाइए। परमेश्वर आपको आशीष देगा। मैं आपसे बोलना चाहता मेरे प्रियो, ये छोटी सी बात है। कई बार हम उन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं जो चिन्ह और चमत्कार को दिखाने वाले होते हैं। मैं अपनी गवाही आपको बताना चाहता हूँ। मैंने देखा है, बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो कई बाबाओं के पास, कई पंडाओं के पास, कई जगह पे जाते हैं, और जब वो सुधर जाते हैं तो बाबा और पंडा को कुछ दे के आ जाते हैं। आप वैसे मत बने। आप हो सकता है किसी मजदूर को उसकी मजदूरी देते हो, मजदूर का मतलब परमेश्वर की खेत में काम करने वाला। हो सकता है आप किसी प्रार्थना करने वाले को कुछ भेंट देते हैं, दीजिए, उसकी कोई मनाही नहीं है प्रियो। लेकिन आपके इस देने के द्वारा परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है या नहीं, आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा। लोगों के जीवन के अंदर परमेश्वर की महिमा हो रही है या नहीं हो रही है, इस बात के ऊपर ध्यान दीजिएगा प्रियो। और बहुत सावधान और सतर्क होकर अपने पैसों का उपयोग करें प्रियो। आप बहुत मेहनत से अपना पैसा कमाते हैं और आप ऐसे लोगों को अपना पैसा बिल्कुल ना दें प्रियो, जो लोग आपके बीच में भेड़ के रूप में आ गए। बाइबल कहती है अंतर में वो फाड़ खाने वाले भी। इस विषय के लिए आप देख सकते हैं इसके पहले वाला वीडियो, भेड़ के भेष में भेड़िए। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करें। अपने पैसे का बहुत सोच समझकर परमेश्वर के लिए उपयोग करें, बहुत प्रार्थना के साथ उपयोग करें। परमेश्वर आपको अवश्य आशीष देगा। आज बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आप सबका बहुत धन्यवाद मेरे संदेशों को सुनने के लिए। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्रियो तो कर दें। संदेश अच्छा लगा, अपने पूरे मित्रों को, अपनी मंडली को ये संदेश पहुंचाएं। परमेश्वर निश्चय उनके जीवन के अंदर इस मैसेज के द्वारा आशीष देगा। आपके जीवन में परमेश्वर बहुतायत से अपनी आशीष दे और आपको और आपकी सारी बहुतायत की संपत्ति को अपने स्वर्ग राज्य के लिए उपयोग में लाए। मैं इसी परमेश्वर से प्रार्थना और विनती करता हूँ। बाकी सब ठीक। आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। आपको मैं जय मसीह की कहता हूँ और प्रेज द लॉर्ड बोलने के साथ इस मैसेज को समाप्त करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड।